शिक्षा का मैंने जो संचालन था मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद मैं अविश्वास चुनाव में पढ़ने के साथ मैं बाहर निकल गया था धीरे धीरे। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम। मैं कृष्णा कश्यप आप सबके साथ। हमारे साथ जो फ्रेम में अभी चेहरा देख रहे हैं वो चर्चित के मोहताज नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं और यहाँ जो चिरैया प्रखंड के जितने भी लोग होंगे वो इनसे वाकिफ नहीं है। और क्या बताया जाए इनके बारे में, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा अध्यक्ष चिरैया के भी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्यों, कैसा सफ़र रहा और इलेक्शन बहुत कम उम्र में और समिति पद भी जीत के आए हैं। और हमारे ही पंचायत, और सबसे पहली बात बता दें कि हमारे ही पंचायत के समिति हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने किए हैं। तो पहला मेरा वीडियो और आज इनके साथ पहला मेरा है इंटरव्यू, तो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं जानूँगा स्वागत। सबसे पहले भाई आप मेरे गांव के हैं और पत्रकारिता जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लेकर आपको बहुत बहुत बधाई है और भविष्य में आप और अच्छे पत्रकार बने, इसके लिए मेरा अच्छा अगला संदेश आपके और शुभचिंतकीय ये संदेश रहेगा। रह गई बात है कि आपने बोला कि इतना कम उम्र में चुनाव जीत लिया, यह प्रेम और आशीर्वाद आप तमाम नवयुवकों का है, जो कि आज आप इस कुर्सी पे बैठ कर मेरा बाइट ले रहे हैं। खुशी इस बात का भी है कि एक युवक का इंटरव्यू एक युवक ले रहा है, इससे बड़ी खुशनीय पल दूसरा नहीं हो सकता है। रह गई बात कि चुनाव का जो सफर था वह 3 साल लगभग बीतने जा रही है और आपने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। जब आप मेरे गांव के हैं और जब आपके मुंह से निकल गया कि अच्छा काम हुआ, तो मेरा कहने का दूसरा नीति है ही क्या। आपकी नज़र से अगर एक पत्रकार के अगर वचन से और एक पत्रकार अपने ग्रामीण होकर भी एक पत्रकारिता के वचन से निकल गया कि अच्छा काम हो रहा है, तो फिर आपकी नज़र में अच्छा हूँ और काम किया हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, यह प्रमाणता को देने की जरूरत है नहीं। लगभग चुनाव 3 साल पहले हुआ, 3 साल से पहले लगभग 3 सालों से आपके नज़र के सामने मैंने गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है और बच्चे आज भी हमारे डर का पालन करते हैं। रह गई बात कि चुनाव जीतने के बाद में शिक्षा का मैंने जो संचालन था मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद मैं अविश्वास चुनाव में पढ़ने के साथ मैं बाहर निकल गया था, धीरे धीरे भंग होती गई। उसके बाद वह समय अपनी जो शिक्षा समिति का मैंने अध्यक्ष पद पर चयन हुआ था, सारे विद्यालयों में मैंने भ्रमण करके उस विद्यालय के पठन पाठन की जो संचालन है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए हर विद्यालय में सप्ताह में एक बार निरीक्षण करता हूँ। भले लोगों को लगता है कि पठन पाठन बंद कर दिया है, लेकिन उसी बच्चे के खातिर मैं अपना समय जो समाज हित में देता हूँ वह विद्यालय में सबसे ज्यादा देता हूँ। और उसी विद्यालय में जाने के बाद कुछ लोगों को कहते हैं कि विद्यालय में रंगाई लेने जाता है, पैसा लेने जाता है। तो भाई यह मुंह है, इसको किसी को बंद नहीं करने का मैं अलाउ करूंगा, लेकिन मैं जो करता हूँ समाज हित के लिए करता हूँ, अपने गरीब बच्चों के लिए करता हूँ। शोषण युक्त जो बच्चे हैं जिसको पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मैं जी जान से क्रांतिकारी युवा के रूप में मैं लड़ता हूँ। और विद्यालय में इसका प्रमाण है कि कुछ बच्चों को बैग नहीं मिलती, उसके भी मैं लड़कर बैग दिलवाता हूँ। कुछ बच्चे के MDA में दिक्कत है, उसको भी दिलवाता हूँ। तो मेरा सबसे पहला, मैं चुनाव जीतने के पहला मेरा लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाना, जो कि मेरा प्रयास है और प्रयास मेरा धीरे धीरे सफल भी हो रहा है। अभी तक शिक्षा किस रूप में आप देखते हैं, मतलब किस रूप से देखते हैं? ठीक है, शिक्षा समाज का सबसे पहला वह मूलभूत संरचना है जिसको शिक्षा जो है, शिक्षा का जो महत्व है वह समाज में सबसे पहला वह इकाई है जिसकी संरचना से हम और हमारे आने वाला पीढ़ी वह आगे बढ़ सकता है। और समाज में जो अंधभक्त है, समाज में जो गरीब वंचित शोषण जो करता है, उसको आगे आप बढ़ाकर उसको प्रेरणादायक बात बताकर शिक्षा के क्षेत्र से उसको आगे उठा सकते हैं। सर, आप बहुत दिनों से शिक्षा से जुड़े हैं। एक सवाल आती है सरकारी स्कूल में, तो कुछ सरकारी स्कूल में फील्ड नहीं दिया जाता है बच्चों सबको खेलने के लिए और नहीं है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि पत्रकार महोदय कि पहले के ज़माना में जो कुछ ऐसे भी ज़मीन है जो कि स्कूल वहाँ पे फिक्स है, लेकिन वह ज़मीन किसी प्राइवेट किसी ग्रामीणवासी का है। तो पहले के ज़माना में जैसे में किसी के बाबा जी दादाजी के पास बहुत ज़मीन है, वहाँ पे विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्धता नहीं था, तो भूमि दाता के रूप में वह स्कूल बन जाता था और उनका नाम भूमि दाता अध्यक्षता उनका होता था। लेकिन जो भी आज जो देख रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे सरकारी ज़मीन किसी के निजी कब्जे में है और वहाँ पे कोई काम करने के लिए विवाद हो जाता है। इसलिए हम लोग किस से विवाद करने जाएंगे। सरकारी जो भी कहीं काम करना है वहाँ पे सरकार द्वारा जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा वो काम होता है, लेकिन कहीं भूमि नहीं है, जितना है उसमें कैंपस बनाया गया है, थोड़ा ही सही उसे
जमीन का जो कैंपस की कमी है वो हम लोग अपने माध्यम से, जहां कमी है आप पत्रकार बंधु अवगत कराइएगा, नहीं अपने पैड के माध्यम से, अपने शिक्षा जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो अपने माध्यम से उनके पास मैं अपने पद को अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि जहाँ भूमि नहीं है वहाँ पे भूमि की थोड़ा उपलब्धता हो जाए, जहाँ पे बच्चे का खेलकूद की जहाँ पे वहाँ पे कैंपस सही हो जाए और बच्चे आसानी से खेलकूद करें। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। अभी कुछ दिन ही पहले, 2-3 दिन पहले हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जो शिक्षित मुख्यमंत्री है, जो कि बिहार का सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री कहा जाता है, नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो कि खेल के क्षेत्र में एक कॉलेज की भी स्थापना 2 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन करने गए थे। इसलिए खेल के माध्यम से हम लोग अवगत कराएंगे, जहाँ जमीन नहीं हो हम लोग अपने पद के माध्यम से शिक्षा